असफल होना हार नहीं होता। असफल होना हार नहीं होता, बल्कि असफल हो जाने के बाद दोबारा प्रयास ना करना हार होती है। क्या? असफल होना हार नहीं होती, बल्कि असफल हो जाने के बाद दोबारा प्रयास ना करना हार होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव यादव और आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्रेंड्स ट्यूटोरियल पर। आज की क्लास में हम लोग वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्पीड के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है। अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के लेक्चर में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड से ही कुछ रिलेटेड है अपना ये वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी वो होती है जब स्पीड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन भी किसी भी बॉडी की बता दें तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी होती है स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है स्पीड विथ डायरेक्शन, या फिर अगर हम डेफिनेशन डायरेक्टली इसकी बोलना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। या फिर अगर हम नॉर्मली इसको समझना चाहें अपने लास्ट टॉपिक से, अगर हम इसे रिलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा? वेलोसिटी होगा स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वही होता है क्या? उस बॉडी की वेलोसिटी। या फिर अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें और अपने लास्ट टॉपिक से रिलेट करें तो क्या होती है वेलोसिटी? हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ स्पीड। स्पीड प्लस डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन क्यों इंक्लूड किया गया? डायरेक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि वेलोसिटी जो होती है हमारी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जैसे ही किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंक्लूड होता है, डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो जाते हैं? वो एक क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी? वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? आपका स्पीड प्रेजेंट है। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपके पास स्पीड प्रेजेंट है और डायरेक्शन प्रेजेंट है। तो हमारा जो एक रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर की, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों प्रेजेंट होती है और इसीलिए वेलोसिटी क्या हो जाती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। या फिर वेलोसिटी होती है स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत आराम से समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देंगे तो वो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो होगी क्या? वेलोसिटी होगी। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, चलिए इसको हटाते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v, नहीं, v के ऊपर क्या होगा? वेक्टर का सिंबल होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को?
v के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते हैं और हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। क्या है कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, क्या है ये, मिस्टर एक्स है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्या लेके जा रहे हैं, अपनी बाइक, या फिर सोच लो पैदल ही चल रहे हैं, ठीक है, सिंपली ये चल रहे हैं। अब एक तो चीज इनकी, और हमें बताना है कि ये क्या चल रहे हैं, मतलब कितना चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो बताना है हमें, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम ये बोल दें सिंपली कि ये मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे हमने सिंपली ये बता दिया कि मिस्टर एक्स जो है ये कोई एक रैंडम पाथ है, एक पाथ है, उसे 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, उस पाथ पे 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया अभी, हमने बताया है स्पीड बताया है। क्या बताया हमने, हमने यहां पर इस बॉडी की स्पीड बताई है, ठीक है, क्या बताई है, स्पीड बताई है। अब अगर यहीं पर थोड़ा सा और कर दें, क्या कर दें, इसके साथ में लिख दें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो हम लिख देते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बस भाई साहब, अब ये आपकी स्पीड नहीं रह गई, अब ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका हो गया क्या, इन दोनों को जैसे आप इंक्लूड करोगे तो ये हो गई आपकी क्या, वेलोसिटी। ठीक, क्या हो गई आपकी ये वेलोसिटी, क्या हो गई वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, वेलोसिटी है क्या, उस स्पीड का जो हमें स्पीड दे रखा है ना, उसी स्पीड के साथ अगर हमें डायरेक्शन भी दे दे, ये देखिए यहाँ पे स्पीड है, ये आपको डायरेक्शन दे दिया, बन क्या गया आपका, वेलोसिटी बन गई यार। ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दिया तो फटाफट आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, आई बात समझ में, एग्जांपल समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए कुछ और आगे बातें करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है वेलोसिटी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश। डिफिनेशन हो गई, एग्जांपल देख लिया, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी, अब बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन ऐड हुई है, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे यूनिट अगर हम देखें तो स्पीड वाली ही यूनिट लेके चलेंगे इसके साथ भी। स्पीड की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या थी, मीटर पर सेकेंड, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये कैसी यूनिट है, ये वेलोसिटी की या फिर स्पीड की कैसी यूनिट है, ये वेलोसिटी या फिर स्पीड की कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये वेलोसिटी या फिर स्पीड की कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, एक और फॉर्म होता है यूनिट का, सीजीएस यूनिट। अभी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा यूनिट के बारे में, पढ़े। सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी, सीजीएस यूनिट इसकी होगी, यहां देख लेते हैं, तो सीजीएस यूनिट इसकी होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये दो रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गए। ये कैसी यूनिट है स्पीड की, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी की, ये आपकी हो गई सीजीएस फॉर्म हो गया यूनिट का, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, एसआई फॉर्म, ये हो गया आपका सीजीएस फॉर्म यूनिट्स का, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया वेलोसिटी की डेफिनेशन, हमने देखा वेलोसिटी का एग्जांपल, हमने देखा वेलोसिटी की यूनिट के बारे में। अब देख लेते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, फिर इसको हटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए बढ़िया, हटाते हैं इसको।
चलिए चलिए अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्या है डायमेंशन, क्या वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन क्या है? अच्छा, डायमेंशन पता करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या पता है? यूनिट लिख लो आप। तो यूनिट क्या आपका, यूनिट इसकी है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देख लो आप इनका डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन लिखते हैं एल से, ये लेंथ यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, कैपिटल एल से। ये टाइम की यूनिट है, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, अब क्योंकि टाइम जो है उस पर इनवर्स की पावर है, यहां पे भी करेंगे -1। ये आ गया आपका क्या डायमेंशन आ गया। ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अगर हम इसको अच्छे से लिख लें यहाँ पे, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास क्या निकल के आती है, LT⁻⁻1। ठीक, वेलोसिटी जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्वांटिटी कैसी है, तो वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपके पास होती है स्पीड, और क्या होता है डायरेक्शन भी तो प्रेजेंट होती है। यही तो एक डिफरेंस आता है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होती है, इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं वेलोसिटी की टाइप्स क्या क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से टाइप की वेलोसिटी होती है। ठीक, चलिए हटाते हैं इनको, कर लिया ना नोट, बढ़िया। अच्छा, वेलोसिटी के टाइप को कैसे पढ़ेंगे, आपने जैसे स्पीड का टाइप आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। बस वही करेंगे, क्या क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा केस देखते हैं, छोटी सी चीज समझते हैं। वो चीज क्या छोटी समझने वाली, वो ये है स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये कब हो सकता है, स्पीड इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब बॉडी क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन कब हो सकता है बॉडी का, मतलब बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन इन द सेंस कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा करेक्ट होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी। ठीक है, बॉडी क्या कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी, वो भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक, समझ गए। स्पीड और वेलोसिटी कब सेम हो सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी तब सेम हो सकते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही हो। और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब करेगी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब करेगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, वो भी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए हो मोशन करती जा रही हो। कौन सी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन करती जा रही हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया।
स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बढ़िया। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए पहले टाइप पे पढ़ते हैं, वेलोसिटी की पहली टाइप क्या होती है। ठीक है, हटाते हैं इसको। अगर हम वेलोसिटी के पहले टाइप के बारे में डिस्कस करें, वेलोसिटी के पहले टाइप के बारे में डिस्कस करें, तो हमें पहला टाइप क्या मिलता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का जो फर्स्ट होता है वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जब बॉडी, कोई भी बॉडी जो कि वेलोसिटी में है, मतलब वेलोसिटी कर रही है, कोई बॉडी जो मोशन कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी हो, उसकी जो वेलोसिटी हो, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो। क्या क्या? ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो। मतलब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से अगर जा रही है तो मतलब होगा वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही है। क्योंकि अगर आपने मान लो स्पीड सेम रखा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखा वेलोसिटी का, आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, फिर तो वेलोसिटी चेंज हो गई यार। तो करना क्या हमें? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम। मतलब स्पीड, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में बॉडी जब तक वेलोसिटी कर, जब तक मोशन कर रही है, तब तक वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और ये केस कब पॉसिबल है? ये केस तब पॉसिबल है जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। कैसे मोशन में? स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और अपना डायरेक्शन बिल्कुल से भी चेंज ना करे। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और अपना डायरेक्शन बिल्कुल से भी चेंज ना करे। चलिए समझते हैं इसको। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, समझ गए होंगे, लिख देते हैं। मूविंग विथ moving without तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जब कोई बॉडी, ए बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, देन क्या बोला जाएगा कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, मतलब इसके लिए अगर हम देखें ये कब पॉसिबल है, इसका पॉसिबल केस क्या अपने पास बन के आता है, तो इसका जो पॉसिबल केस बन के आता है वो क्या होता है? बॉडी क्या कर रही हो? बॉडी जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए। कैसे मोशन में? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि बॉडी डायरेक्शन ना चेंज करे, मतलब विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी आती है? पहली, अगर यहाँ पे आप इसके फॉर्मूले डेफिनेशन में देखोगे तो क्या है? स्पीड ना चेंज हो, मतलब मैग्नीट्यूड ना चेंज हो और डायरेक्शन ना चेंज हो। ठीक है, अब स्पीड लिखने से ये सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी क्या कनेक्शन? भाई साहब, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है स्पीड। ठीक है ना? तो स्पीड ना चेंज और डायरेक्शन ना चेंज हो, उसी में तो होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम इसकी कंडीशन देखें कब 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 होगी ये, तो ये तब होगी जब बॉडी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी और अपना डायरेक्शन भी ना चेंज करे। ठीक है, बढ़िया, समझ गए ना? और यही कंडीशन होती है जब स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। यही वो कंडीशन है
जब स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, जब पर चलिए नेक्स्ट समझते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, करना क्या है, यहां पे नॉन लगा देते हैं। सेकेंड टाइप क्या है इसका? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें होती है वेलोसिटी में। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था? थ्रू आउट द मोशन ये भी सेम होना चाहिए एंड थ्रू आउट द मोशन ये भी सेम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जैसे हम बात करते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होता ये है कि या तो मोशन के टाइम पे ड्यूरिंग द मोशन ये सेम ना रहे, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, मैग्नीट्यूड या तो क्या हो जाए, नॉन इक्वल मतलब अनइक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ना रह जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, या फिर डायरेक्शन में प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेम ना हो, या फिर दोनों ही सेम ना हो, या फिर दोनों ही, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक बात। अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, अगर इसको क्या करें हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, तो डेफिनेशन के फॉर्म में क्या आता है, बॉडी मूविंग with change in its speed or direction of velocity or with change in both। ठीक, क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? क्या थी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? वो कंडीशन है जब बॉडी मूव कर रही हो, किसके साथ मूव कर रही हो, चेंज इन इट्स स्पीड, या तो स्पीड में चेंज हो या फिर इसके डायरेक्शन में चेंज हो, किसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या फिर चेंज हो किसमें, दोनों के दोनों में, यानी कि स्पीड में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में भी चेंज हो और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में भी चेंज है। ठीक है, तो समझ में आया। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई भी बॉडी अपने स्पीड में भी चेंज करे या और मींस क्या था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जब कोई भी बॉडी या तो अपने स्पीड में चेंज करके मोशन करे या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर दे, या तो दोनों ही चेंज करते हैं। समझ रहे हैं ना, या तो दोनों ही चेंज करते। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि बॉडी कैसी वेलोसिटी में है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। थर्ड टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड ये थी कि अगर जैसे आपसे नॉर्मल एक हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें स्पीड बताना हो
किसी पर्टिकुलर टाइम का अगर हमसे कोई स्पीड पूछ ले तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। या फिर जैसे यही अगर हम वेलोसिटी केस में बात करें तो वेलोसिटी केस में भी यही है, किसी पर्टिकुलर टाइम के एक एग्जैक्ट टाइम के लिए जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का जो वैल्यू आता है वो सेम आता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है द डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, जो कि वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। या फिर हम ऐसे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसी को हम बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, जो पर्टिकुलर है कि एग्जैक्ट टाइम पर किसी एक वेलोसिटी होती है। अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में समझे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो आता है डी आर। डी आर क्या होता है, आर के ऊपर वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डीवी, ठीक है। डीवी सॉरी डीवी लिखे या फिर वी इंस्टेंटेनियस भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे वी इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो। वी इंस्टेंटेनियस इसको क्या होगा, ये वेक्टर है डी आर, ठीक है। क्या आर, आर डिस्प्लेसमेंट है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का एक एलिमेंट लेंगे, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बहुत छोटा सा। क्यों छोटा सा, क्योंकि एक बहुत ही छोटे से टाइम पे क्या होता है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। और फिर टाइम का हम बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे dt, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हुआ, dr बाई dt, सिंपली हम कह सकते हैं। मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा एक छोटे से टाइम में, और जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका दोनों का रेशियो क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये आपको समझ में आ गया। एक खास बात यहाँ पे जो होती है वो ये होती है कि v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड और क्या, और स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम बात करें ये दोनों क्या होते हैं, सेम, इनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब सॉरी लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं। लास्ट टाइप क्या वेलोसिटी की, जो लास्ट टाइप है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। नॉर्मली जो हम वेलोसिटी के इसको आप नोट कर लीजिए, चलिए हटाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मली वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं वो कुछ और नहीं होती, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट with total time। रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल टाइम टेकन, मतलब एक पूरे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है, अगर इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो वो रेशियो आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम देखें तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बहुत अच्छी बात है, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या आपका आ गया, वी एवरेज इक्वल टू आपका आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का केस ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा है, क्या है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब सपोज कर लो कोई बॉडी है कि ये बोलती है कि 60 सेकेंड्स में कोई बॉडी है, वो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है वो, यहाँ पे देखते हैं कि कोई बॉडी है, टाइम टेकन कितना है 60 सेकेंड में, वो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रही है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, डी आर नहीं लेते वेक्टर, ऐसा नहीं कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, वो आ रहा है 360 मीटर। टोटल कोई बॉडी 60 सेकेंड में 360 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, तो हमसे पूछ रहा है वी एवरेज बताइए। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट 360 और 360 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा 60 सेकेंड, क्या आया 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर दी हुई होगी, मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट डायरेक्शन थी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो गई, ठीक है। तो क्या आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी का केस भी क्या हुआ, खत्म हुआ, बहुत ही आराम से आपको क्या आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, आप तो तक नोट कर लीजिए और फिर हम क्या पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए कोई वेलोसिटी है जो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या है, कोई एक वेलोसिटी है जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। मतलब सपोज कर लीजिए कोई t1 टाइम पे, कोई पर्टिकुलर t1 टाइम पे क्या है, वो वेलोसिटी v1 है, t2 पर वेलोसिटी हो जाती है v2 हो जाती है, t3 पे वेलोसिटी जो होती है आपकी v3 हो जाती है, ऐसे ऐसे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पर एक हर टाइम पर एक वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। मतलब सिंपली अगर हम कहें क्या है, वेलोसिटी जो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोले, अगर हम सिंपली इसको बोले तो मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी क्या है, टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम पे जो टाइम एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, वी एवरेज, कौन सा, टाइम वी एवरेज क्या होगा आपका, इंटीग्रल ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, ठीक है। ये क्या होगा, ये उस केस में आपकी वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या होगी, टाइम का फंक्शन होगा। जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम का फंक्शन होगा, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब वेलोसिटी क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है, बहुत सही। अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या, एक दूसरा केस है जब वेलोसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आप ट्रेवल करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही जा रही है, चेंज होती जा रही है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में जो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी, जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी तब क्या बोलेंगे, टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो क्या बोलेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन है। जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तब क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ठीक है। चलिए इस केस में क्या होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस का फंक्शन होगा, तो
एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, वी एवरेज, कौन सा, डिस्टेंस वाला, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, तो यहां पे आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ वीडीएस, इंटीग्रल ऑफ डीएस। ठीक है, ये कौन से केस के लिए है, ये वो है जब वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपके पास पहली पहली कंडीशन आई, कौन कौन सी, पहली जब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, दूसरा जब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों के केस में आपके ये फॉर्मूले हैं, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इनको हटाते हैं। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्या है, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या है, पहला ये है कि टोटल कोई एक डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक, और एक बॉडी है, वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को, किसे, फर्स्ट हाफ को, कोई बॉडी फर्स्ट हाफ को v1 से ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, एंड सेकेंड हाफ को, जो दूसरा हाफ बच रहा है, उसे v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस पूरी जर्नी के थ्रू आउट। ठीक है, इस पूरी जर्नी के ड्यूरिंग, इस पूरी जर्नी में उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या रही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं आता तो मैं तो समझा ही रहा हूं। ठीक है, हो गया, चलिए जिनका हो गया उनकी बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, बता ही दिया था, लिख देता हूं एक बार, वी एवरेज पूछा है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हो, फर्स्ट हाफ जो ट्रेवल कर रही है बॉडी, जो डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ है वो ट्रेवल कर रही है v1 से, और जो सेकंड हाफ है डिस्टेंस का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, उसे किससे ट्रेवल कर रही है, v2 वेलोसिटी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, v1 है और v2 है। ठीक है, अब इस पूरी डिस्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया x/2 फर्स्ट हाफ, ये हो गया x/2 सेकेंड हाफ। ठीक, इस ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी रही, v1, इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी इस पूरे डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में v2। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना v एवरेज। ठीक है, चलिए है क्या इसमें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v एवरेज। तो v एवरेज क्या होती है, v एवरेज फॉर्मूला बिंदास याद है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, क्या, टोटल टाइम टेकन, क्या क्या, v एवरेज इसको होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चलिए करते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं, और क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, पहली बात तो जो जो आपको दी रखी रहे वो आप वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, चलिए तो v एवरेज आपका क्या आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितनी, x। चलिए क्या किया हमने, x लिख दिया। टोटल टाइम टेकन, अब टोटल टाइम कैसे पता चलेगा यार,
तो यहाँ पे आपको ये इतना दे रखा है, V1 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, V2 दे रखा है। फर्स्ट हाफ ये और सेकंड हाफ ये। करना क्या, अगर हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का अलग अलग टाइम मिल जाए तो दोनों को ऐड करके टोटल टाइम तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल टू क्या होता है। जो स्पीड में एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही सेम फॉर्मूले को जब हम वेलोसिटी के केस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ाई था ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो पढ़ा, यही तो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मान लो हमें वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो क्या टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो तो क्या टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है। अरे बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है भाई। कैसे, सिंपल है यार। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। मानते हैं कि ये जो टाइम, ये फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना लगा, T1, सेकेंड हाफ को कवर करने में कितना लगा, T2। ठीक, चाहे तो आप पहले यहां लिख सकते हो T1 प्लस T2। ठीक है, और T1 और T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पे, मान लीजिए। तो T1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x बाई टू, x बाई टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, v1। ये क्या आ गया आपका, T1 आ गया। ठीक है, इसको सीधे और सरल शब्दों में अगर लिखेंगे तो T1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x बाई 2v1 हो जाएगा। बहुत सही, ठीक है। चलिए यही ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना, x बाई टू, x बाई टू। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना, x बाई टू डिवाइडेड बाई किससे, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी रही है, v2। v2 सीधे सरल शब्दों में इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, T2 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2v2। ठीक, क्या आ गया आपका, आपके पास T1 आ गया, आपके पास T2 आ गया। बस वैल्यूज को लाके पुट कर दीजिए, तो आपका V एवरेज इक्वल्स टू आ जाएगा, तो आपका V एवरेज क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2v2, सॉरी 2v2। ठीक है, अब होगा क्या, x कॉमन ले लेंगे, x यहां से कहा जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन फैक्टर, उसे बाहर बाहर करेंगे, बाहर करते दोनों क्या आ जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऊपर का x नीचे का x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या बच के आएगा पता है, V एवरेज सिंपल सी मैथमेटिक्स में लगेगी, बहुत सिंपल सी, क्या आएगा, 2v1v2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2v1v2 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, ठीक, क्या आ जाएगा, 2v1v2 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2। ठीक है, या फिर सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 4v1v2
डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2, और जैसे आप यहाँ से 2 से इसको हटाओगे ये वाला 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो कुल मिला के आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, वी एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये कौन से केस में आ गया, जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता थी और वेलोसिटी पता थी। ठीक है, तो ये आप नोट आउट कर लीजिए, फिर हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेर का, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई है, क्या है, अब की बार आपको पूरा टोटल टाइम दे दिया है, इस डिस्प्लेसमेंट को, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है अननोन, उसे कवर करने में टोटल टाइम टी लग रहा है। कितना लग रहा है, टी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो पहला t/2 है वो ट्रेवल हो रहा है, सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक इसको कितना लगा, t/2, यहां से यहां तक इसको कितना लगा, t/2। ठीक है, तो जो पहला हाफ टाइम है वो बॉडी ट्रेवल कर रही है किससे, v1 वेलोसिटी से, दूसरा हाफ बॉडी ट्रेवल कर रही है किससे, v2 वेलोसिटी से। समझ में आई बात। टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, t। इसमें जो फर्स्ट हाफ है वो ट्रेवल कर रही है v1 से, जो सेकेंड हाफ टाइम है उसे ट्रेवल कर रहा है v2 से। अब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। फिर से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप एवरेज वेलोसिटी बता दो, कौन से केस में, जब आपको टोटल टाइम दी हुई है, वहीं पे आपको फर्स्ट हाफ टाइम पे वेलोसिटी v1 दे रखी है, सेकेंड हाफ टाइम के उस मोशन में, उस जर्नी के सेकेंड हाफ टाइम में वेलोसिटी v2 दी हुई है, और इस टोटल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी लास्ट वाला ही है। हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, वी एवरेज, कुछ नहीं करना, वी एवरेज का फॉर्मूला लिखना। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, चलिए अब जो जो हमको दे रखा वो हम लिखते जाते हैं आगे। जैसे ही बड़े भाई साहब पहले स्टेप पे हमें क्या गई प्रॉब्लम, क्या हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है यार, क्या नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो क्या ला सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं हम, टाइम तो हमारे पास टोटल है टी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है यार, क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से, अगर हमें इस इतने टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल जाए, तो क्या दोनों को ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट हाफ है उसका डिस्प्लेसमेंट और सेकंड हाफ का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो दोनों को ऐड करके क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अरे जरूर आएगा यार, बिल्कुल वही तो होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट हाफ का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1 है, और सेकेंड हाफ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है, मान लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या क्या गिवन है, क्या क्या अननोन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट अननोन है, कोई बात नहीं, गिवन को एक साइड, अननोन को एक साइड। डिस्प्लेसमेंट अननोन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी v इनटू टाइम, वेलोसिटी v इनटू टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए करते हैं, तो फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों वेलोसिटी, दोनों डिस्प्लेसमेंट को। x1 क्या आएगा आपका, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी v1
टाइम कितना, t/2, टोटल टाइम कितना, t। ठीक है, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है दूसरा, x2। क्या क्या आएगा, वेलोसिटी कितनी है, v2, टाइम कितना है, t/2। क्या आ गए आपके पास, दो डिस्प्लेसमेंट आ गए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी होगी x1 प्लस x2, यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, तो आपका v एवरेज जो आ जाएगा, v एवरेज क्या आएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ नहीं यार, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, स्मॉल t। ये आपका आंसर। अब आंसर तो आ जाएगा, लेकिन x1 और x2 हमने सपोज किया, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम यहां से इनकी वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं। वैल्यूज क्या है, x1 मतलब v1 इंटू t2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपली देखें तो v1t डिवाइडेड बाय 2 प्लस x2 क्या है, v2t डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए t दोनों में कॉमन है, t को बाहर कर लेते हैं, तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या है आपका, v एवरेज आपका आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 t डिवाइडेड बाय टाइम t। दोनों के दोनों t क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला बच के आएगा क्या आएगा, v एवरेज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बच के आएगा आपके पास, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, ठीक, क्या आएगा, v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला फाइनल वाला बच के आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वेलोसिटी और स्पीड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ खास होता नहीं यार, मतलब सेम ही होता है लगभग लगभग, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है, इसे चेंज किया जा सकता है, चेंज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसे किससे किससे चेंज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली देखो, वेलोसिटी एक पहले तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा ये, अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है, चाहे आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, चाहे तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर दो। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अगर आप मतलब अगर सिंपली इसको समझें, ये कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप ऐसे मान सकते हो, है क्या, इसी बेसिस पे कि अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा, वेलोसिटी में तो चेंज होगा, बट इसमें ये कांस्टेंट रहेगा, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कोई चेंज नहीं है, ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बेसिस पे है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी नीड होती है, तो जाहिर सी बात है अगर डायरेक्शन की नीड है तो डायरेक्शन में चेंज करने में वेलोसिटी पे चेंज आने ही वाला है। लेकिन क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन की कोई नीड होती ही नहीं है, बिकॉज ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपल सी बात है यार, जब हम डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो कोई और खास चेंज होता नहीं है इसमें, डिफरेंस नहीं होता।
ठीक है। अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड कुछ और नहीं होता है, स्पीड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आई होप कि आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको चाहे तो एक बार फिर से देख लो, कुछ खास नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आपको आज की चीज समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।